सरकार करेगी कोटिवार शिक्षकों की मांगे पूरी। विशिष्ट शिक्षकों पर बन गई है सहमति। सेवेंथ पे पर नहीं हुआ विचार। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को करना होगा अभी इंतजार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में विभिन्न कोटि के शिक्षक हैं और तमाम कोटि के शिक्षकों की निगाहें इन दिनों सिर्फ ब सिर्फ शिक्षा विभाग पर लग रखी है। दोस्तों इसके तहत खास तौर पर कह दिया जाए तो 9 महीनों से लगातार इंतजार किया जा रहा विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा, और सबसे ज़्यादा निगाहें थी बीते 25 सितंबर 2025 की बैठक पर। हालांकि कुछ भी इनपुट नहीं आ पाया, परंतु इतनी खबर जरूर आई कि एक बार फिर से कमेटी के द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी 11 अक्टूबर को। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर आई है जो अंदर खाने से प्राप्त हो रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न कोटि के शिक्षकों की मांगों पर विचार सरकार कर रही है, परंतु अलग अलग चरणों में शिक्षकों को यह राहत दी सकती है। दोस्तों इसके अंतर्गत आइए आपको हम आज के इस वीडियो में रूबरू कराते हैं कि आखिर विभिन्न कोटि के शिक्षकों पर सरकार किस तरह विचार कर रही है और ख़ास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों के किन मुद्दों पर यहाँ पर सहमति बन गई है और प्रधान शिक्षकों पर आखिर क्या विचार चल रही है। आज के इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं जो भी बताऊंगा आपको सच से रूबरू कराऊंगा। इसलिए ज़रूरत है आप सभी को, आप अभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के विभिन्न कोटि के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, वहाँ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो या फिर प्राइमरी के प्रधान शिक्षक हो, इन सभी की निगाहें लग रखी है सरकार के तोहफों की तरफ। क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा एक तो यहाँ पर शगुफा छोड़ दिया गया था कि शिक्षकों को इस वर्ष चुनावी तोहफे हम देंगे, जिसके तहत ही कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी का गठन के उपरांत शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों बीते जो 25 सितंबर को बैठक हुई थी, यह खबर प्राप्त हुई है कि इस बैठक में विशिष्ट शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर आपसी सहमति बन गई है। यहाँ पर गौर करने की बात है दोस्तों, आप सभी को भी मालूम होगा कि आखिर जो कमेटी का निर्धारण किया गया था वो किन किन मुद्दों पर निर्धारण किया गया था, उस पर विचार कमेटी के 9 सदस्य कर रहे थे। दोस्तों मुख्य मुद्दा था इसमें सेवा निरंतरता, उसके बाद था वेतन विसंगति और तीसरा था वरीयता। इसके सिवा इस कमेटी के ऊपर कोई भी दायित्व नहीं दिया गया था। रह गई बात कि आखिर सेवेंथ पे की मांग जोरों शोर से की जा रही है विद्यालय अध्यापकों की ओर से। हालांकि सेवेंथ पे का लाभ मिलना भी चाहिए, तभी शिक्षक निश्चित रूप से हूबहू राजकर्मी बन पाएंगे। बिना सेवेंथ पे का राजकर्मी नहीं बनेंगे, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। वहीं पर दोस्तों जो खबर आई है बीते कल के बैठक में, कुछ भी ज़्यादा तो नहीं खबर आ पाई, लेकिन इतनी आई है कि सहमति बन गई है विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर। विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर आखिर कौन सी, यानी 3 तरह की यहाँ पर एजेंडा था, जिसमें सेवा निरंतरता यानी पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती की जानी चाहिए। तो ये तो निश्चित है कि तमाम सेवाओं की गिनती होना बिल्कुल जायज़ और लाजमी है, क्योंकि अभी तक शिक्षक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां वो पहले से कार्यरत थे। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे यहाँ पर वेतन विसंगति का मामला था। वेतन विसंगति यानी शिक्षकों का वेतन का भुगतान पहले से कम मिल रहा, प्रथम इंडेक्स का लाभ ही मिल रहा। इसी को दूर करने का सुझाव दिया गया कमेटी की ओर से। और तीसरा मुद्दा था वरीयता का। तो वरीयता के क्रम में हम बता देना चाहेंगे कि हर हाल में, हालांकि उनकी ओर से क्या उभर कर आई है, कमेटी के सदस्यों ने इस पर क्या रणनीति बनाई है वरीयता को लेकर, वह बाहर इनपुट नहीं आ पाया। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वरीयता जो सेवा के आधार पर होगा उसमें निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षक सबसे ऊपर माने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चर्चा करेंगे कि आखिर यह तीनों मुद्दों पर सहमति कैसे बनी। तो दोस्तों इसके आधार पर निश्चित रूप से सहमति पूर्व की सेवाओं की गणना करके ही आखिर वेतन विसंगति को दूर किया जा सकता है और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा सकता है। यह सीधा सीधा है, इसलिए
इस पर सहमति बन गई। तीसरी बड़ी बात भी आई है कि शिक्षकों के वरीयता के बाद प्रमोशन, यानी पूर्व की सेवा की गिनती हो जाने के बाद इन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जा सकेगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्व की सेवा की गिनती कर ली जाती है तो जो भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है शिक्षकों के प्रमोशन के लिए, वह बिल्कुल ही फिट बैठ जाता है और उनकी जो भी प्रावधान है उन वर्षों को विशिष्ट शिक्षक पूरे कर लेंगे। तो इस आधार पर प्रोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। इसे भी सहमति प्रदान कर दी गई कमेटी की ओर से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वरीयता के बारे में हमने चर्चा कर ही दिया, तो तमाम इस तरह से सहमति आपसी बन गई विशिष्ट शिक्षकों के मुद्दे पर। लेकिन आखिर वेतन बढ़ोतरी के मसले पर आखिर कमेटी की ओर से क्या कुछ किया गया? दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इन कमेटी के ऊपर वेतन बढ़ोतरी संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु दायित्व नहीं दिया गया था। शिक्षकों का वेतन बढ़े इस पर मंथन नहीं की है यह कमेटी। और सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों से ही नहीं, तमाम कोटि के जो शिक्षक हैं, जब तक उस पर मंथन नहीं किया जा सकता तब तक आखिर वरीयता का निर्धारण नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मसलों पर भी इसी कमेटी के द्वारा निर्णय करना था। वहाँ पर दोस्तों जो बैठक हुई, आखिरी तौर पर 3 बार बैठक हो गई और सबसे पहला मसला था विशिष्ट शिक्षकों का। तो यह खुला खुला स्पष्ट हो गया, विशिष्ट शिक्षकों के तीनों मुद्दों पर सहमति बन गई और इसके आधार पर कहा जा सकता है तो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन विसंगति का लाभ मिलेगा, यानी इसे लागू हो जाने के बाद उनका नया जो पे प्रोटेक्शन के आधार पर वेतन निर्धारित होगा, उसके आधार पर उनका वेतन भुगतान शुरू हो जाएगा, उनका एरियर का भी भुगतान हो जाएगा। जहां तक ये संभावना दिख रही है कि हर हाल में विशिष्ट शिक्षकों से जुड़े मुद्दे पर सरकार जल्द फैसला लेगी और गुप्त रखते हुए अचानक ही एक तोहफा दे दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, इसके लिए इंतज़ार 2 से 3 दिनों का किया जा सकता है। यह सितंबर महीने के अंत तक निश्चित रूप से घोषणाएं जरूर हो जाएगी और एक कैबिनेट की बैठक जो आचार संहिता लागू होने से पहले, उसी में इसका फैसला ले लिया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, कमेटी को विचार करना था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के ऊपर। यहाँ पर कमेटी के द्वारा इस पर मंथन भी किया गया है और वहाँ पर भी उनके लिए वरीयता, वेतन विसंगति और प्रोन्नति के संबंध में विचार करना था, सेवा निरंतरता के संबंध में विचार करना था। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोन्नति के मसले पर प्रधान शिक्षकों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हें अब कोई प्रोन्नति नहीं, वो सबसे अंतिम पायदान पर पहुँच चुके हैं। प्राइमरी शिक्षक हो तो वहाँ पर सबसे ऊपरी पद होता है प्रधान शिक्षक, तो इन्हें अब प्रोन्नति के लिए कुछ भी नहीं दे होगा। प्रधानाध्यापकों के लिए जो हाई स्कूल के हैं उनका भी ऊपरी पायदान होता है प्रधानाध्यापक पद, तो उनके लिए भी कोई प्रोन्नति के लिए यहाँ पर निराकरण की बातें नहीं है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर जो कमेटी के तहत, कमेटी के अंदर 9 सदस्य यहाँ पर पदाधिकारियों के द्वारा जो बातें की जा रही थी वह यही था, वेतन विसंगति। वेतन विसंगति के मसलों पर भी विचार करना कमेटियों के ऊपर दायित्व था। तो यहाँ पर विचार ये आया कि आखिर प्रधान शिक्षक में कौन कौन अभ्यर्थी आए हैं। यहाँ पर सबसे पहला मंथन ये आया कि आखिर प्रधान शिक्षक तो 1 to 5 के ही शिक्षक हैं और 1 to 5 के अंतर्गत ही ये सबसे ऊपरी पायदान प्रधान शिक्षक पद पर गए हैं। यहाँ पर विचार और मंथन इस रूप में हुआ कि प्रधान शिक्षकों का जो नए बहाल होते हैं उन सभी का बेसिक पे 25,000 रुपये होते हैं। इस आधार पर यह कहा गया कि यहाँ पर सबसे ऊपरी पद अगर प्रधान शिक्षक का पद है और इनका वर्तमान वेतन 30,500 रुपये है, तो यह तो कम नहीं, यानी 5,500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई 1 to 5 के नए बहाल होने वाले शिक्षकों से। तो यहाँ पर हालांकि इस पर अंतिम रूप से सहमति नहीं बनी है, लेकिन जो विचारें आई उस पर मैं बातें कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आया कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन कम हो गया है। तो यहाँ पर भी विचार और मंथन उपरांत यह निर्णय लेने की कोशिश की गई कि इन सभी को अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया जाता है
तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ पर आप गौर करेंगे दोस्तों, तो ढेर सारे शिक्षकों का प्रधान शिक्षक बनने के बाद वेतन में बढ़ोतरी हुई है। कुछ एक शिक्षक ही हैं जो वर्ष 2006 के बहाल, 3-5 के बहाल हैं और 6 के बहाल है, उनके वेतन में थोड़ी सी कमी हुई है। तो यहाँ पर उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह जो विशिष्ट शिक्षक 3-5 के बहाल हुए थे, उसी के अनुरूप उनको भी वेतन मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उनका वेतन भी नहीं घटेगा। और रह गई बात सेवा निरंतरता की, तो सेवा निरंतरता के तहत उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। और रह गई बात प्रोन्नति, तो उनको मिलना ही नहीं है। इसी पर यहाँ पर मंथन चल रही है। परंतु यहाँ पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए एक और बातें आ गई कि आखिर अंतिम तौर पर वरीयता का निर्धारण किस हद तक किया जा सकेगा, इस पर यहाँ पर सहमति लेना बाकी रह गया है। तो दोस्तों 11 अक्टूबर को यह रखा गया है, यह कमेटी की एक बार फिर से बैठक, और उस दिन सिर्फ व सिर्फ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मसलों पर ही विचार होगा। और रह गई बात विशिष्ट शिक्षकों के मसलों पर, यहाँ पर विचार समाप्त हो चुका है। इसे अमली जमाव पहनाया किसी भी दिन जा सकता है। रह गई बात सेवेंथ पे, तो सेवेंथ पे का निर्धारण करना कमेटी के ऊपर दायित्व तो नहीं है। सेवेंथ पे के तहत शिक्षकों को लाभान्वित किया जाना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो किसी भी दिन इस पर घोषणा कर सकती है, कमेटी के ऊपर इसका कोई दायित्व तो नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो कमेटी की बैठक हुई है वह सकारात्मक ही माना जा सकता है। परंतु सवाल एक खड़ा हो जाता है कि आखिर चरणबद्ध तरीके से कोटिवार शिक्षकों के मांगे पूरी की जा सकेगी, इसमें गतिरोध उत्पन्न नहीं हो। गतिरोध उत्पन्न भला हो भी कैसे सकता है, आप देख ही लिए होंगे कि विद्यालय अध्यापकों के लिए ट्रांसफ़र का यह मामला शुरू कर दी गई और जिला आवंटन भी कर दिया गया, तो इसमें किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। अब विशिष्ट शिक्षकों के मसले जो 9 महीनों से लंबित है, इन्हें अगर सेवा निरंतरता के साथ पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए इनका नए सिरे से वेतन निर्धारण करते हुए एरियर का भुगतान कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। रह गई बात प्रधान शिक्षकों के लिए, तो 11 अक्टूबर की बैठक में निश्चित रूप से इस पर कोई नया विचार आएगा। तो यह कमेटी की बैठक से जुड़े अपडेट है। शिक्षकों को यहाँ पर थोड़े से सब्र का परिचय देना होगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर गतिरोध उत्पन्न होता है, सरकार के बीच कोई गतिरोध आती है, सरकार यहाँ पर कुछ और सोचना शुरू करती है, तो निश्चित रूप से एक और विकल्प सामने है जिसके आधार पर शिक्षकों के तमाम मुद्दों का समाधान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हम बातें कर लेते हैं, यहाँ पर अमित विक्रम के द्वारा सेवा निरंतरता को लेकर प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक पर एक सवाल उठाया गया और उन्होंने कहा कि सिर्फ प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक संजय चौधरी है जिनके द्वारा सेवा निरंतरता कतई न देने का निर्देश दिया जा रहा है। उनके स्तर से फाइल को दबाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं और कहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक कोई काम के लायक नहीं है, इसलिए इनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाए। जिस पर पलटवार करते हुए प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक संजय चौधरी के द्वारा कड़ी नसीहत दी गई है शिक्षक नेता अमित विक्रम को। उन्होंने कह दिया है कि आरोप मेरे ऊपर मेरा नाम लेकर लगाया गया है। इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि यह मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि सेवा निरंतरता का यह मामला माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ा हुआ है और निदेशालय ही इस पर कुछ कर सकती है। रह गई बात मेरे, तो मैं कमेटी का सिर्फ एक मेंबर हूँ और इसलिए एक सोशल मीडिया के माध्यम से खुले मंच से किसी एक व्यक्ति के नाम पर आरोप प्रत्यारोप करना समीचित नहीं है, इसलिए अमित विक्रम को क्षमा मांगनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर विवाद तो गहराया है। यहाँ पर दो तरह की बातें हो रही है। निश्चित रूप से सरकार और कमेटी के सदस्यों के ऊपर एक बड़ा दबाव बन गया है। आखिर शिक्षक नेता अमित विक्रम के द्वारा सवाल उठाया गया, तो इसलिए उठाया गया कि इनपुट में आखिर क्यों नहीं दी जा रही कमेटी के सदस्यों के द्वारा। कम से कम अगर अमित विक्रम को लिखा गया क्षमा मांगने को लेकर, तो स्पष्ट ही कह देना चाहिए था कि मैंने विभाग और निदेशालय को इससे संबंधित कमेटी का रिपोर्ट सौंप दिया है विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित। हालांकि उन्होंने कह दिया कि मैं एक मेंबर हूँ
और उन्होंने कहा कि यह मामला माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ा हुआ है। यानी उनका कहना था कि अब कमेटी के ऊपर कोई दायित्व तो नहीं रह गया विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ही इस पर अंतिम रूप से फैसला करेगी। उन्होंने छुपे शब्दों में कहा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए था कि मैंने कमेटी रिपोर्ट पर आखिर क्या किया है। यहाँ पर आखिर सवाल उठाया गया और इसके आधार पर क्षमा मांगने को कहा जा रहा है। इस पर विभाग को अपनी नियति नहीं बदलनी चाहिए। शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और अधिकार दिलाने वालों के द्वारा अगर शिक्षकों के मुद्दों पर सवाल उठाया जाता है तो उन्हें भी क्षमा मांगने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।